आज इस वीडियो लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब कल जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे तो उसमें हम सिंपल डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशंस की और उसके दो एग्जांपल जो sp और sp2 के बारे में डिटेल से पढ़े थे। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पहले तो थोड़ा सा और बात करते हुए चलते हैं, पीछे से रिलेट करते हुए। जैसे आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगातार चल रहा है, उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। और आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम समझे थे क्या कि दो डिफरेंट ऑर्बिटल या दो से अधिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होता है और एक नया ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं। ये भी हम देखे थे। sp में हम देखे थे कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता था तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था। फिर उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन जितना ज्यादा होगा मतलब मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हम तो पढ़े थे कि क्या होता है 1s और 1p, एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। sp2 में हम देखें कि क्या होता था, तो एक s और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता था। ठीक है, एक s दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता था, ये हम देखे sp2 में। और sp3 जो आज का टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि एक s और तीन p, एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। sp में देखे थे क्या कि ये दो है तो 50% परसेंटेज s कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखें तो दो में एक s 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50% क्या होगा, s कैरेक्टर होगा, तो 50% p कैरेक्टर भी होगा। sp2 में हम देखे थे कि 1/3 तो 33.3% क्या था, s कैरेक्टर था। तो हमें पता चला कि इसकी 66.7% हम समझते हैं कि p कैरेक्टर है। यहाँ पे 4 है तो 25% s कैरेक्टर है। sp3 में 25% क्या है, s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर। देखिए 3 p है तो 75% और ये देखेंगे एक s है तो 25%। इस तरीके से हम ये बात तब थोड़ा सा कोरिलेट किए। हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होता है दो ऑर्बिटल का और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज होते हैं, जो इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये बात तो आपको पता चला। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज की क्लास में डिटेल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखा ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल, यानी एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल को जब क्या करते हैं, हम इंटरमिक्स करते हैं तो हैव कंपेरेबल एनर्जी। एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी लेवल में स्मॉल डिफरेंस होता है, लगभग तुलनात्मक दृष्टि से एनर्जी लगभग सिमिलर ही होता है। ठीक है, कंपेरेबल एनर्जी से करते हैं तो टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो क्या मिलता है हमको, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिलता है, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। एनी डाउट नहीं होगा आपका। देखिए एक s है, s ऑर्बिटल का शेप तो आपको पता है स्फेरिकल होता है, p का पता है कि डम्बल होता है इस तरीके से माइनस प्लस, और एक देखेंगे इस एक्सिस पे ये z x y सब एक्सिस पे एक p ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये एक दूसरे से मिक्स कैसे होते हैं, देखिए इंटरमिक्स कैसे होता है वो देखिए। तो सबसे पहले तो ये वाला है, इस p ऑर्बिटल को लेंगे, ठीक है, फिर इसको लेंगे, ठीक है, फिर इसको लेंगे, इस एक्सिस पे होगा ये, और फिर इस तरीके से ये इस तरीके से क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। क्या होगा, इस तरीके से इंटरमिक्स होगा। और इस तरीके से जब ये इंटरमिक्स होगा तो फिर क्या बनाएगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें sp3 सब में होगा। इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके संभव उतना ज्यादा इसको दूर रखना है। क्यों दूर रखना है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें रिपल्सन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन को कम करना है,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा और उसी तरीके उतना मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होगा। तो दूर करने के लिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप में इसको हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लगा दिए, एक को, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को, फिर चौथा। ये इस तरफ दिख रहा है ये 3D शेप उतने ही दूरी पे है जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उतना ही, और इसके बीच में भी होता है, इसके बीच में, इसके बीच में, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। इस तरीके से आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल जैसे मीथेन, अमोनिया, इन सब के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे sp3 शो करता है। पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गई। एक S, एक P, 2P, 3P, ये सब मिक्स हो गया, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किया और इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। इस तरीके से आप पूरा इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि रिवीजन के समय में नोट्स का कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मीथेन है, ठीक है, अमोनिया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मीथेन है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग उसका स्ट्रक्चर टेट्रावैलेंट है, ठीक है, उसके वैलेंसी कितने होते हैं 4। तो जब हम कार्बन जो इसके सेंट्रल एटम है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2p2। और इधर देखिए तो कितना होगा 2,4 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका जो है ऑर्बिटल जो है 2s है, 2p है, इस तरीके से। तो 2s में और 2p में, तो 2p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3 px py pz, और इधर है तो 2s2, तो ये तो फुल फील्ड हो गया, लेकिन इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक तो पूरा खाली रह गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्साइटेड, ये तो ग्राउंड स्टेट समझ सकते हैं, GS है ग्राउंड स्टेट, और यहाँ से प्रमोट होकर के क्या होता है, तो जो ब्लैंक वाला है, वैकेंट जो ऑर्बिटल है वहां पे चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है तो इसमें क्या होता है, CH4 में क्या होता है, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4 जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो यहाँ गुंजाइश होता है कि पेयरिंग होके 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, क्योंकि टेट्रावैलेंट है। और चूंकि यहाँ पे एक S और 3p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेगा, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1s3p बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्रमोट हुआ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, सबको इंटरमिक्स किया गया। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या इंटरमिक्सिंग है, 2 और मोर ऑर्बिटल्स को, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं। एक s ऑर्बिटल को 3p ऑर्बिटल को मिक्स किए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना, ठीक है, यहाँ से हमको पता है। अब हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अभी हम शेप देखे थे कि क्या देखे थे बताइए, तो अभी हम देखे थे क्या कि एक s था, ठीक है, और 3 को हमारे पास p था, एक इस तरीके से p था, एक इस तरीके से p था और एक इस तरीके से p था, तीनों मिक्स हुआ, ठीक है, ऐसे मिक्स हुआ, इस तरीके से मिक्स हुआ। अभी हम देखिए ना किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, एक इस तरीके से मिक्स हुआ और एक ऐसे मिक्स हुआ, बीच में S। जब इस तरीके से इंटरमिक्सिंग होता है तो 4 क्या करता है, ये 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल बनाता है, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो इसको हम, इसके लिए हम बताए थे क्या, जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है वो रिपल्सन मिनिमम हो, डिस्टेंस एज फार एज पॉसिबल हो, लेकिन रिपल्सन बहुत ही कम हो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर था। अब कार्बन का जो है इस तरीके से 4 को क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वही अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s1, तो हर एक कार्बन के पास एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से पेयरिंग कंप्लीट करेगा और इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि CH4 जो है, तो यहाँ पे बीच में हम क्या कर सकते हैं, कार्बन लगा देते हैं और CH4 का इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा या ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5
5 डिग्री। तो ये सब चीज़ आप याद भी रख सकते हैं कि मीथेन का जो है वो शेप मतलब ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले क्या किए, सेंट्रल एटम का जो है वो हम लोग बात किए, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, फिर उसको ऑर्बिटल में फिट करके देखे, फिर यहाँ पॉसिबल था तो यहाँ प्रमोशन हुआ एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ इंटरमिक्सिंग हुआ एक s और 3 p का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और इस तरीके से ये बना। और इसका जो शेप है ज्योमेट्री है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। और इस तरीके से हम समझ गए। इधर हम समझाने के लिए लिखे थे, इधर आप उतार लीजिए पूरा अच्छे से। और फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी अमोनिया के बारे में। पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि रिवीजन का तो पता ही है आपको महत्व। अब बात करते हैं हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बारे में। अमोनिया NH3 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो हमको पता है कि इसमें सबसे पहले सेंट्रल जो एटम है, जिसमें नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। जैसे हम इसका लिखेंगे तो फिर हम इसका फिर ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 2s में क्या होगा 2, तो इस तरीके से, ठीक है। 2p में क्या है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही इसमें, आप देख सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हम यहाँ से प्रमोशन करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे तो वहां भी एक पेयर हो जाएगा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं। यहाँ भी देंगे तो पेयर, तो इसमें क्या करते हैं, प्रमोशन या एक्साइटेड स्टेट नहीं डालते, इसी स्टेट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आपको तो इसका स्ट्रक्चर पता ही है, इस तरीके से होता है sp3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1s1 है, यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो एक सिंगल है ही सबके पास, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से इसको पेयरिंग करेगा और एक तो पेयर्ड है ही, एक पेयर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और इस तरीके से है। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, हम बताए थे कि ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल देखा जाता है और शेप मतलब ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल भी देखा जाता है और बॉन्ड पेयर भी देखा जाता है और लोन पेयर भी देखा जाता है। ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, बॉन्ड पेयर भी देखते हैं हम लोग और लोन पेयर भी देखते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखिए तो इसका जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज्यादा होता है। तो VSEPR थ्योरी में हम पढ़े थे कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। अगर चारों ही बॉन्ड पेयर होता है तो 109.5 डिग्री का टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। लेकिन अगर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, तो यहाँ से क्या करता है, इसको और रिपेल करता है और यहाँ पे 107 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप में हम ऊपर वाले को तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये लोन पेयर है, तो इस तरीके से शेप है पिरामिड के जैसे। तो शेप इसका होता है पिरामिडल और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कैसा होता है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोन पेयर कैसे पता चला, तो देख लिए हम कि प्रमोशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ वैकेंट है नहीं, तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से है और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से है, मतलब ये यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो इस तरीके से हम आज बात की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इससे पिछले वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, उसके डिफिनेशन, उसमें पूरा चीज कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन, फिर हम sp और sp2 के बारे में बताए थे। sp में एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप, एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप या मतलब इंटरमिक्स होते हैं, और sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि जितना मतलब वहां पे करेगा तो इस तरीके से उतना बनता है। तो इस तरीके से हम लोग sp, sp2 और sp3 समझ गए। और आगे के क्लासेस के अंदर हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चलेगा, ये उसका क्लास नंबर 14 है। आप पूरा 1 से लेकर 14 तक देखिए। अगर हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पूछिए। और अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।